नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का वीडियो महाभारत से लिया हुआ है। जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर थे तब युधिष्ठिर उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते हैं। इसके अंदर आपने पहले भी कई वीडियो ऐसे देखे सुने हैं। अलग अलग प्रश्न करते हैं युधिष्ठिर भीष्म पितामह से, उन प्रश्नों का जवाब भीष्म पितामह उनको देते हैं। आज की वीडियो में भी एक प्रश्न जो युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा, उस प्रश्न और उस प्रश्न के उत्तर के ऊपर आधारित है। युधिष्ठिर ने पूछा, जब अनेक बलवान शत्रु किसी एक कमजोर राजा को समाप्त करने और उसका नाश करने पर आ जाएं, तो अकेले राजा को क्या करना चाहिए? इस पर भीष्म पितामह कहते हैं, पुत्र, अलग अलग समय में मित्रता और शत्रुता के प्रभाव अलग अलग होते हैं। कभी मित्र शत्रु बन जाता है और कभी शत्रु भी मित्र का जैसा व्यवहार कर देता है। यदि प्राण संकट में हो या बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता हो, तब शत्रु से भी मित्रता कर लेना ही उचित होता है। इसको समझाने के लिए भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर को चूहे और बिल्ली की कहानी सुनाई, जो इस प्रकार से है। वे कहते हैं, किसी घने जंगल में एक वट के पेड़ के जड़ में एक चूहा रहा करता था और उसी पेड़ के ऊपर एक बिलाव रहा करता था। एक बार एक चंडाल ने आकर जंगल में अपना डेरा डाला। रात में चंडाल अपना जाल बिछाकर चला जाता और प्रातः सुबह आता तो जो भी पक्षी या जानवर उसमें फंस जाते उनको बेचकर अपना जीवन चलाया करता था। आप जानते हैं कि चूहा तो बिल्ली का प्रिय भोजन है। एक रात जब चंडाल जाल डालकर गया तो बिलाव उसमें फंस गया। चूहा जब निकला तो उसने देखा कि बिलाव जो उसका शत्रु है वह जाल में फंसा हुआ है, और उसने बाहर निकलते ही क्या देखा, एक नेवला वो चूहे को खाने के लिए घूर रहा है। इस प्रकार चूहे ने घबरा करके ऊपर काले आसमान की तरफ देखा तो एक उल्लू पेड़ की डाल के ऊपर उसको मारने के लिए घात लगा करके बैठा है। इस तरह से जमीन पर नेवला और ऊपर उल्लू अब चूहे की जान पर बनाई और सामने मौत नजर आने लगी। चूहे को एक प्रकार से चक्कर आने लगे, लेकिन उसने साहस के साथ खुद को संभाला और चूहे ने हिम्मत बटोरी और सोचा, यदि मैं भागकर अपनी जान बचाता हूँ तो नेवला मुझे पकड़ लेगा और खा जाएगा, और यहीं रहता हूँ तो उल्लू खा जाएगा। अब एक ही समाधान है कि मैं बिलाव से मित्रता कर लूँ तो बिलाव मेरी जान बचा सकता है, लेकिन अगर मैंने जाल काट कर बिलाव को आज़ाद कर दिया तो ये बिलाव ही मुझे खा जाएगा। किंतु एक बार प्रयास तो करना ही पड़ेगा और प्रयास करना चाहिए, वरना अभी मौत तो निश्चित ही है। इस पर चूहे ने कूटनीति से काम लिया और बिलाव से कहा, देखो मित्र, मेरी जान खतरे में है, मैं तो मर ही जाऊंगा, लेकिन तुम मेरे से तुरंत मित्रता कर लो तो मेरी और तुम्हारी दोनों की जान बच सकती है। अगर हम मित्रता नहीं करेंगे तो मुझे या तो ये नेवला खा जाएगा या ऊपर से जो देख रहा है वो उल्लू मुझे खा जाएगा, और सुबह सुबह चंडाल आकर तुम्हें मार देगा। अगर तुम वादा करो कि तुम मुझे मारोगे नहीं तो मैं ये जाल काट दूंगा, और फिर नेवले और उल्लू से तुम मुझे बचा लेना, और आज़ाद होकर तुम भी चंडाल के चक्कर से मुक्त हो जाओगे और अपना सुखी जीवन जियोगे। ये बात बिलाव के तुरंत समझ में आ गई कि यदि मैं जाल से बाहर नहीं निकला तो चंडाल सुबह आकर मुझे अवश्य मार दे। बिलाव प्रसन्न हो गया। इस पर बिलाव तुरंत तैयार हो गया, लेकिन चूहा समझदार था। उसने सोचा, पहले मैं अपनी जान बचाऊं, जाल बाद में काटूंगा, क्योंकि यदि जाल काट दिया तो मेरे शत्रु जो हैं वे इस प्रकार से मेरा नाश कर देंगे। तो वह बिलाव के पेट के नीचे छिप गया। नेवले ने देखा तो चूहा कहीं दिखाई नहीं दिया। बिलाव ने चूहे को इसलिए छुपा लिया कि चूहा ही तो जाल को काटेगा, इसका जिंदा रहना भी जरूरी है। उल्लू ने झपट्टा इसलिए नहीं मारा कि उसको डर था कहीं वो जाल में ना फंस जाए।
इस प्रकार चूहे को सुरक्षित जानकर नेवला और उल्लू चले गए। अब बिलाव ने कहा, मित्र, तुम्हारे शत्रु तो चले गए, अब जल्दी करो, जाल को काट दो, जिससे मैं भी आज़ाद हो जाऊं। चूहा जो था वो देश और काल की गति जानता था। वह बिलाव की पीठ पर चढ़कर बैठ गया और धीरे धीरे बहुत समय लेकर के जाल को काटने लगा। चूहा समय लगा करके जाल को काट रहा था, वह जानबूझकर देर लगा रहा था। इस पर बिलाव ने कहा, देखो, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, अपना किया हुआ वादा याद रखो और जाल को तुरंत काट दो। लेकिन चूहा जानबूझकर देर करता रहा। जाल को काटता तो रहा, मगर बहुत धीरे धीरे। चूहा बहुत बुद्धिमान था। वह जानता था कि चंडाल के आते ही जाल काटेगा तो बिलाव तुरंत कूदकर पेड़ पर चढ़ेगा और मेरा शिकार करने की सोचेगा भी नहीं। इसलिए चूहा जो था वो जाल को काटने में समय ले रहा था। जैसे ही चूहे को चंडाल आता दिखा, बिलाव डर से कांपने लगा और चूहे ने तुरंत जाल कुतर दिया। इस पर बिलाव बड़ी सी छलांग लगाकर पेड़ पर चढ़ गया और चूहा दौड़कर सुरक्षित अपने बिल के अंदर घुस गया। इस प्रकार चूहे ने नेवले और उल्लू से अपना जीवन भी बचा लिया और अपनी सहायता करने वाले बिलाव का भी जीवन बचा दिया। किंतु बिलाव से मिलने पर वह फिर कभी नहीं गया, क्योंकि बिलाव कभी भी चूहे को खा सकता है। इस पर भीष्म कहते हैं कि इसीलिए कहा गया है कि मित्रता कोई स्थायी रहने वाली चीज नहीं है। उसी प्रकार शत्रुता भी स्थायी नहीं होती। स्वार्थ की अनुकूलता और प्रतिकूलता से ही मित्र और शत्रु बनते हैं। कभी कभी समय के फेर से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रुओं को भी कई बार मित्र सा व्यवहार करना पड़ता है। माता पिता पुत्र आदि सभी संबंधी स्वार्थवश ही एक दूसरे से बंधे हैं। संसार में सभी लोग पहले तो अपनी ही रक्षा करना चाहते हैं। जब दो शत्रुओं पर एक सी विपत्ति आ पड़े तो निर्बल को ताकतवर शत्रु के साथ मेल कर बड़ी सावधानी और सोच समझकर काम लेना चाहिए, और जब काम हो चुके तो दूसरे का विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। भीष्म कहते हैं, इस प्रकार कमजोर चूहे ने अपनी बुद्धि से अपने से बलवान कई शत्रुओं को छका दिया। जब भी कमजोर राजा पर विपत्ति आए तो शत्रु को मित्र बनाना ही उत्तम उपाय है, किंतु याद रखें, यह मित्रता स्थायी न रहे, नहीं तो कमजोर राजा को हमेशा हानि ही उठानी पड़ेगी, क्योंकि ताकतवर राजा कमजोर राजा से मित्रता की बहुत ज़्यादा कीमत वसूलता रहेगा। इसलिए युधिष्ठिर, जीवित रहने के लिए दूसरे के स्वार्थ को भी हमेशा जानकारी में रखना चाहिए और उसका स्वार्थ तब तक पूरा नहीं करना चाहिए जब तक तुमको उसकी आवश्यकता ना हो, नहीं तो स्वार्थ पूरा हो जाने पर वह तुम्हारी सहायता कभी नहीं करेगा। अपना मूल्य बढ़ाना है तो सामने वाले को लगते रहना चाहिए कि उसका स्वार्थ तुम्हारे से अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसलिए जब तक ऐसा विचार सामने वाले के मन में रहेगा तब तक वह तुम्हारी आवश्यकता और कीमत को जानेगा। अकारण किसी की मदद या बिना लाभ के किसी की मदद करने से धर्म भले ही पूरा हो जाए, किंतु राजनीतिक दृष्टि से आगे चलकर नुकसान ही होता है। इसलिए युधिष्ठिर, कभी भी किसी राजा को मित्र बनाओ तो उसकी मदद अपने स्वयं के राज्य के स्वार्थ पूरा होने के बाद ही करना, वरना उस राजा को जब तुम्हारी मदद की आवश्यकता होगी ही नहीं तो उसके पास तुमसे मित्रता बनाए रखने का कारण भी नहीं होगा। इस प्रकार भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर को उत्तर दिया और धर्मराज युधिष्ठिर ने जो प्रश्न किया था भीष्म पितामह से कि कमजोर राजा पर जब विपदा आए तो उसको किस प्रकार से उसको हल करना चाहिए, आप लोगों को पाठकों को जान करके बड़ी हैरानी होगी कि महाभारत में जो बातें छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से समझाई गई हैं वो आज के काल में भी, भौतिक युग में भी, अगर हम पूरे विश्व के अंदर बदलती हुई राजनीतिक व्यवस्थाओं को देखें तो बिल्कुल सही प्रतीत होती हैं। इसका अर्थ यही है कि महाभारत को लिखने वाले, पढ़ने वाले, समझाने वाले ऋषि मुनि इतने प्रचंड विद्वान थे कि वह अपने जीवन से कई हजार वर्ष आगे के जीवन के बारे में सोच भी सकते थे। आपको ये कहानी बिल्कुल अच्छी लगी होगी, मेरा पूरा विश्वास है। आपका बहुमूल्य समय आपने दिया, उसके लिए मैं आपको
धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।